शेख ओरिजिनल, मेरा दीन ओरिजिनल, हमारी बाप ओरिजिनल, मेरी माँ ओरिजिनल। क्या बात है, वाह, हक है। भाड़े की महतारी मेरी नहीं है। जिसकी होगी वो जाने। तो मैं क्या कह रहा था, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। आए जिंदाबाद जिंदाबाद। अब अजमेर शरीफ तो आपके बगल से दे दनादन काफिला जा रहा होगा। कमाल है। फुलझड़ियां खूब छूटते रहे, खूब छूटते रहे। आज से करीब एक माह पहले मैंने कहा था कि बच्चों सही जगह हाथ डाल दिए। जी क्या बात है, जवाब नहीं है उसका। वाह वाह वाह। सही जगह हाथ डाल दिए। अब तक तो गूंगे पत्थरों को खोद रहे थे ना। जी तुमसे कहीं ज्यादा साइज में बहुत ऊंचा था जिसका नाम आलमगीर औरंगजेब था। क्या बात है, अच्छा है। उनके भी सर पे सवार था कि खोद के निकाल दो। और कर्नाटका से जब खोदना शुरू किए, सच ये है कि ये जो अगरबत्ती मोमबत्ती और लोहबान के नाम पर जगह जगह जाली बना के बैठे हैं, इन माफियाओं के खिलाफ भी हुल्ला बोलना पड़ेगा। इसलिए कि मेरे इल्म में नहीं, मेरे यकीन और ईमान की तह में है कि न हम किसी की हड़पी हुई जमीन पर सजदा करते हैं, न मेरे बुजुर्ग किसी की जमीन पर जबरदस्ती कब्जा करते हैं। अच्छा है, हक है, हक है। इसलिए कि ये लावारिसों की जमात थोड़ी है, वारिसों की जमात है। बेशक। क्या बात है, वाह, वाह, वाह। तो आलमगीर औरंगजेब साइज में बहुत बड़े थे। समझ सकते हो तो समझना। जब पाकिस्तान का वजूद नहीं था, बलूचिस्तान बना नहीं था, कजाकिस्तान जन्म नहीं लिया था, बांग्लादेश की पैदाइश नहीं थी, उस वक्त जब सूरज डूबता ही नहीं था भारत में। कमाल है, 800 साल हुकूमत किए, हमने किसी का नाम नहीं बदला। हमने तो किसी का नाम नहीं बदला। यहां तक कि रामपुर को भी रामपुर रहने दिया, उसको भी नहीं बदले। ये कुछ नए लोग भारत में आए हैं जो आधार कार्ड की तरह से शहरों का नाम बदल रहे हैं। उससे घबराने की जरूरत नहीं है। मुझे मालूम है कि आज जितना पीसफुल डेवलपमेंट के साथ बिहार है, इस पर नजर है, लेकिन उनको भी मालूम है कि बलियावी जैसे लोग अभी हैं। रगेत के उस खेत में ले जाकर छोड़ूंगा जहां से अरहर कट चुकी है, और उसमें खड़ा करा के तब कहूंगा बच्चों अब दौड़ के दिखा दिखा। समझ में आ जाएगा। तो आलमगीर औरंगजेब ने जब कुछ माफिया लोग दरगाहों पर बैठकर गुंडई चालू किए, तो हजरत आलमगीर औरंगजेब निकल पड़े। और निकले तो ये अहद करके कि मैं मज़ारात पे जाऊंगा, सलाम करूंगा, जिन कब्रों से जवाब मिलेगा। यूं तो हर कब्र से जवाब मिलता है। अब आपके गांव में कब्रिस्तान जाइए और अगर गलती से जवाब मिल जाए तो जवाब सुनने के बाद कोई रुकेगा? तो सलाम ही क्यों किए थे जब भागना था? अब वैसे भी आजकल हमारे यहाँ तो बहादुर लोग बहुत हैं। अब्बा के मकान में रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं, अब्बा का बैलेंस लें, कोई दिक्कत नहीं, अम्मी की प्रॉपर्टी पर कब्जा रहे, कोई बात नहीं, अम्मी का सोना चांदी जेवर सब ले ले, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन रात को 11 बजे अगर सैयद साहब कह दें कि जाओ कब्रिस्तान अब्बू को सलाम करके आओ, तो इनका मुरीद भी आंख तिरेर के बोलेगा कि अच्छा हम ही मिले हैं बकरी का बकरा, बलि का बकरा, हम ही को समझ लिया।
आप ही जाइए कराइए, हम नजराना दे देंगे। अल्लाह के बंदे रहम करो। अरे बाप लेटा है रे, माँ लेटी है, बाप लेटा है, माँ लेटी है। शैतान तो शैतान है, ईमान वाला कभी शैतान थोड़ी हो सकता है। इस वसवसे को दिल से निकाल दो और दिल को मजबूत करो कि इस शहरे खामोशा में ना जाने कौन अल्लाह का नेक बंदा लेटा है, क्या बात है। जिसकी बरकतों से हम भी महफूज हैं, हमारी आबादी भी महफूज है। हक है। मेरे अजीज, आलमगीर और औरंगजेब तोड़ते फाड़ते जब पहुंचे हैं दिल्ली, कहां? दिल्ली। तो दिल्ली में ही चिराग आई है, सैयदना सरकारे चिराग नसीरुद्दीन दहलवी और बगल में हजरत सैयदना महबूबे इलाही। क्या बात है। तब यूं ही थोड़े कहा गया है साहब कि 22 ख्वाजाओं की चौखट है दिल्ली। सैयदना बाकी बिल्लाह के यहाँ जिस शहर की जो बिल्ली गायब हो जाए, कहीं न मिले, चले जाओ बाकी बिल्ला के यहाँ, इत्मीनान से तफरीह करते मिल जाएगी। और चले जाओ वैसे ही संभल दो बुजुर्ग दाएं बाएं लेटे हैं। जब बुजुर्गों में जंग होती है तो गजब की होती है। एक बुजुर्ग ने कह दिया, जा तेरी कब्र पर बिच्छू ही बिच्छू रहेगा, लेकिन तेरे किसी अकीदतमंद को तकलीफ नहीं पहुंचाएगा। चले जाइए वहां, मुट्ठी में पकड़ लीजिए, कितनों मसलिए काहे को डंक मारे। जबकि बिच्छू की फितरत है, फितरत थोड़ी बदल देती। लेकिन वाह रे अल्लाह वाह, जो जहरीले जानवर की फितरत बदल दे उसे अल्लाह वाला कहते हैं। क्या बात है। तवज्जो चाहो। तो दूसरे ने कहा कि चल, जब मेरी कब्र पर सिर्फ बिच्छू ही रहेगा तो चल, पूरे इलाके का जितना गधा गायब होगा सब तेरे यहाँ मिलेगा, लेकिन गंदगी नहीं करेगा। पूरे इलाके का, किसी धोबी का, किसी का गधा, वहां धोबी नहीं पालता, सामान ढोने के लिए बहुत से लोग पालते हैं। किसी का भी गधा गायब हो जाए तो बेचारा गांव में नहीं ढूंढता है, वो सीधे पहुंचता है, इत्मीनान से वहां बैठा हुआ मिलता है। अब आप सोच लीजिए, ये अल्लाह वालों की ताकत है। लेकिन कमाल है साहब, गधों को अल्लाह वाला समझ में आ गया। क्या बात है। क्या बात है। वाह 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 वाह। गधों को अल्लाह वाला समझ में आ गया। अमा हाथ तो यह है कि बिच्छू को भी अल्लाह वाला समझ में आ गया। ये पता नहीं कौन से बिच्छू हैं, किस टाइप के गधे हैं। जबकि सच ये है कि कोई गैर अखलाकी काम करता है तो लोग बोलते हैं हट गधा, हट गधा। जानबूझ करके अगर कोई टकरा जाए या किसी से लड़ जाए, फालतू का किसी से कोई झगड़ा कर दे, तो लोग बोलते हैं अरे काहे को उसके पीछे पड़े, वो गधा। ये आम बोली है। लेकिन गधों को भी अकल है कि हम अगर गुम हुए हैं तो मेरा मालिक कहीं और नहीं तलाशेगा, चल वहीं जहां का पता बता दिया गया है। तो जो फितरत बदल दे वो अल्लाह वाला, जो आदत बदल दे वो अल्लाह वाला। आए आलमगीर औरंगजेब पूरे जाहो जलाल के साथ, लेकिन जैसे ही आए, क्या बसावट है हजरत, है अजमेर, है अजमेर, लेकिन गेट है दिल्ली। मैं भी सोचते रहा गेट ऑफ इंडिया तो दिल्ली में ठीक है, ये दिल्ली का गेट अजमेर में क्यों? तो दिल्ली गेट की ईटों ने कहा बेवकूफ, राजा के यहाँ थोड़ी आए हो, ख्वाजा के यहाँ आए हो, वाया दिल्ली आओ ना, इसलिए कि महबूब इलाही के यहाँ। तवज्जो चाहो। जैसे ही आलमगीर औरंगजेब आए, आते ही लोगों में खौफ, दहशत, या अल्लाह न जाने क्या करेगा, न जाने क्या करेगा। जब ठान लिया है, तोड़ चुका है, तो यहां तोड़ देगा। सलाम किया, कोई जवाब नहीं।
फिर थोड़ी देर के बाद सलाम किया, कोई जवाब नहीं। जैसे ही तीसरी मर्तबा जलाल में आके बोला अस्सलामु अलैकुम या अहलल क़ुबूर, अताई रसूल की तुरबत से सिर्फ जवाब नहीं आता है बल्कि फितरत भी बताई जाती है। क्या कहा? वालेकुम अस्सलाम आलमगीर औरंगजेब जिद्दी। वाह 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 वाह, जोर से जोर से जोर से। क्या बात है, वाह। क्या कहा? नाम भी बता दिया, फितरत भी बता दिया। तब बलिया भी कहता सऊदिया के ज़कात खोरो, मेरे नबी की बात करते हो? ये अली के बेटे की ताकत है कि आने वाले का नाम भी बता दे, फितरत भी बता दे। अरे डर के मारे ये बेसाइज के पैजामा वाले नहीं जाते कि कहीं इनके खानदान का शजरा, डर के मारे नहीं जाते, डर के मारे नहीं जाते। जैसे ही आलमगीर औरंगजेब ने जवाब सुना, अपने सर का ताजे शाही उतार के रख दिया, कदमों में रख दिया। और क्या कहा? क्या कहा मालूम है? क्या कहा? यही तो कहा था, यही तो कहा था, मैं खादिम हूं, आप राजा, मैं नौकर हूं, आप बादशाह, मैं रियाया हूं, आप मालिक हो, मैं महकूम हूं, आप हाकिम हो। और जैसे ही आलमगीर औरंगजेब हाजिरी देकर वापस लौटते, एक अंधा आंख मांग रहा था, आंख आंख, मेरे खाजा आंख दे दे, आंख दे दे, आंख दे दे, रोशनी दे दे, नूर दे दे। आलमगीर औरंगजेब ने अपनी तलवार पकड़ाई, अंधे को कहा ये देख, टोके बता क्या है, टोके बता क्या है। जैसे ही टटोला तो कहा ये तो तलवार है। कहा पहचान लिया? कहा हाँ। कहा किसकी तलवार है मालूम? कहा नहीं। कहा ये आलमगीर औरंगजेब की तलवार है। मैं जा रहा हूँ शुक्राने की 2 रकात पढ़ने, मैं पढ़ के मस्जिद से वापस लौटूंगा। वापस आते आते अगर तेरी आंख नहीं आई ना तो इसी तलवार से तेरी गर्दन उड़ा दूंगा। चले गए, चले गए। अल्लाह अमा यार, दिल साफ करके सदा लगा, दिल साफ करके सदा लगा। वो गरीब नवाज है, वो गरीब नवाज है, दिल साफ करके सदा लगा। जैसे ही आलमगीर औरंगजेब शुक्राने की नमाज पढ़कर मस्जिद से नीचे लौटते तो फरमाते यहाँ एक अंधा था, कहाँ गया? खड़ा था, बोला हुजूर मैं ही हूँ। कहा तेरी आंख की रोशनी तो अभी थोड़ी देर पहले नहीं थी। कहा जी हुजूर नहीं थी। कहा फिर आ कैसे गई? कहा पहले आंख दिखा के रोटी मांग रहा था, अब आंख दिखा करके गरीब नवाज से जिंदगी मांग लिया। आंख दिखाकर गरीब नवाज से जिंदगी मांग लिया हूँ। पहले अंधा था, आंख दिखाकर रोटी मांगता था, अब आंख दिखाकर गरीब नवाज से जिंदगी मांग लिया। अब दिल लगा लिया बस थोड़ी देर के लिए। कुरान ने कहा इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, ए अल्लाह हमें सीधे रास्ते पर चला। तो वो रास्ता कौन सा है? नबीयीन का, सिद्दीकीन का, शुहदा का, सालिहीन का। तो अब आप अंदाजा कर लो कि नबियों का एहतराम किस जमात में है, सालिहीन का मकाम किस जमात में है, औलिया की रिफात किस जमात में है, औलिया का मकाम किस जमात में है। वह हुस्न उलाइका रफीका, और अल्लाह के सच्चे दोस्तों में। तो सच्चा दोस्त कौन? अल्लाह वाला। सच्चा दोस्त कौन? जोर से, सच्चा दोस्त कौन? अल्लाह वाला। उसी अल्लाह वाले में वो अल्लाह वाला जिस अल्लाह वाले पर मुत्तकी नाज करे, मुफ्ती नाज करे, मुहद्दिस नाज करे, आलिम नाज करे, दरसगाह नाज करे, फतवा नाज करे, तकवा नाज करे, तकवा नाज करे, उस मुत्तकी का नाम मुफ्ती आज़म है, उस आलिम का नाम मुफ्ती आज़म है। अमा क्लियर है, क्लियर। सारा मुल्क मिलकर हुकूमत न बदल सका, न बदल सका।
लेकिन वाहरे मुफ्ती आजम, तेरे एक फतवे ने पूरी हुकूमत बदल के रख दिया। एक फतवे ने पूरी हुकूमत बदल के रख दिया। उस मुफ्ती आजम ने जिन पर भरोसा किया उनके नाम की महफिल है। इसलिए मैं गुजारिश करूंगा इस महफिल का दायरा बढ़ना चाहिए और कायदे से बढ़ना चाहिए। एक बात बता दो आखिर में मुसलमानों, सर की लड़ाई लड़नी चाहिए कि मूंछ की? अरे कुछ तो बोलो। अच्छा, मूंछ में सर है कि सर में मूंछ है? तो सर ही नहीं रहेगा तो मूंछ कैसे? इसलिए कोशिश करो कि मूंछ की लड़ाई मत लड़ो, सर की लड़ाई लड़ो। अरे हम जिंदा रहे ना रहे कोई बात नहीं, आने वाली मेरी नस्ल तो जिंदा रहे। खुद को जीने के लिए कब तक सोचोगे? खुद को जीने के लिए सोचोगे तो मरोगे तय है, मरना तय है। आप हो, हम हो, कोई हो, मरना तय है। लेकिन जो नस्लों के लिए सोचेगा ना, वो मरने के बाद भी नहीं मरेगा। आने वाली जनरेशन उसको जिंदा रखेगी, आने वाली नस्लें उसको जिंदा रखेंगे। अब पीछे की तरफ पलट जाइए, अजमेर शरीफ जाने वालों का, जबकि लोगों ने कई तरह की पुड़िया छोड़ा था सैयद साहब कि इम साल पटाखा फोड़ दो लोग कम जाएंगे, लेकिन बलियावी ने उसी दिन एक बयान देते हुए कहा था इम साल तो सारा रिकॉर्ड टूटने जा रहा है, सारा रिकॉर्ड टूटने जा रहा है। तो अब जाहिर सी बात है, बंगाल से, आसाम से, त्रिपुरा से, गुवाहाटी से, कहां से फोन आने लगे। हजरत हम लोगों को बिहार में कुछ रोड का परमिट का, मैंने कहा टेंशन फ्री होके आओ, शर्त ये कि तुम्हारे गाड़ी पर बाइनर होना चाहिए। आओ मैं देखता हूं। लगाया ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर को फोन, मैंने कहा जनाब मालूम है ना ख्वाजा बाबा का उर्स हो गया? कहाँ? मैंने कहा कह दीजिएगा जरा बहुत छील के कागज मत चेक करेंगे, नहीं तो हम भी रात दिन घूमते हैं रोड पर, हम भी कहीं खड़ा होकर चेक कर लेंगे। इसलिए कि लोग जाते हैं कहाँ कहाँ, हम कहीं थोड़ी चेक करने जाते हैं कि टिकट लिया है कि नहीं लिया है। हम वो थोड़े हैं कि बिल्कुल नंगे धिड़ंगे, न कपड़ा न ये न वो, पूरा मिट्टी खाक भभूत लपेटे हुआ है। कमाल है, एक तरफ स्कीम चल रही है गंगा साफ करो और दूसरी तरफ गंदे लोग कूद कूद के नहाए जा रहे हैं। कमाल है भाई, कमाल है। अरे उसको साफ रखने के लिए साफ आदमी को नहाना चाहिए। पता नहीं कहां कहां का मट्टी पोते हुआ दे दनादन डुबकी मारे। कमाल है। अब ज़हन को थोड़ा सा हाजिर रखिए। तब मैंने कहा कि हम किसी से नहीं पूछते कि ये लोग जो जा रहे हैं टिकट लिए हैं कि नहीं लिए हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह गरीब नवाज के यहाँ जाने वाला कोई बगैर टिकट का नहीं जाता। इसलिए कि मुसलमान आज भी भारत में, तुम्हारे बलियावी ने दो टुक चुनौती देकर कहा था उन लोगों को जिनकी आंखों में ये टोपी दाढ़ी खटकती है और मस्जिदों के मीनारे उनकी छाती पर बोझ बने हैं, उनसे मैंने कहा था कोई एक मस्जिद बता दो जिस मस्जिद में मुसलमान चोरी की बिजली पे नमाज पढ़ता हो, कोई एक दिखा। नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी, दावे के साथ कहता नहीं। इसलिए कि मुसलमानों को पता है कि मुसलमानों के पैगंबर ने चोरी की रोशनी में इबादत को जायज करार नहीं दिया है। तो जो मजहब चोरी की रोशनी नहीं इस्तेमाल कर सकता, वो मजहब किसी की जमीन हड़पने की बात कहां से करेगा? कुरान ने कहा इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, ए अल्लाह हमें सीधे रास्ते पर चला। अब वो रास्ता कौन सा है? गूगल के चक्कर में मत पड़िएगा, वरना जो आएगा बोलेगा ई सीधा ई सीधा ई सीधा ई सीधा। सीधे रखिएगा कि हमको वो रास्ता जो नबीगीन का है, सिद्दीकीन का है, शोहदा का है, सालिहीन का है,
तो क्लियर हो गया। शोहदा की महफिल हम करते हैं, सालेहीन की बज़्म हम करते हैं, औलिया का उर्स हम करते हैं, अल्लाह के दोस्तों का तज़किरा हम करते हैं। तो यही तो सीधा रास्ता है। और जहां ये ना हो समझ लेना वो गूगल वाला है, और जहां ये हो समझ लेना कुरान वाला है, कुरान वाला है। तो अब जैसे ही ये हंगामा हुआ तो आजकल जो कॉलेज स्कूल में पढ़ने वाला लड़का सब है ना, गूगल पर ज्यादा रहता है। बोलो सही बोल रहा हूं कि गलत? अच्छा, एक बात मैं पूछता हूं, एक घर में अगर 5 आदमी है तो उस घर में कितना मोबाइल होगा? अरे कुछ बोलो ना भाई। कैपेसिटी के हिसाब से जाहिर सी बात है। वैसे हम भी अभी बहुत जल्दी इदारे शरिया की तहरीके बेदारी की मीटिंग में जा रहे थे। हावड़ा से लोकल ट्रेन में पास हुआ तो दिमाग में बात थी कि बलियावी साहब लोकल में भी चढ़ते हैं। हमको टाइम बचाना था, पता चला जाम है। मैंने कहा जल्दी लोकल में चढ़ो ना यार, निकलो। तो देख रहा हूं कि एक सब्जी बेचने वाली तुरंत पॉकेट से निकाली या फोन करके कह रही है एक बोरा आलू पठा दो अगला स्टेशन पर, यानी एक बोरा आलू अगले स्टेशन पे भेज। अब जरा से सोचिए, एक घर में 5 आदमी तो कम से कम मोबाइल 5। और गलती से उस घर में अगर बेरोजगार कोई लड़का है तो बेकार और बेरोजगार, और गलती से अगर गोरा है तो आफत है, आफत है। वो दिन भर में 100 मर्तबा खाली शीशा देखेगा, गरचे उसको कोई देखे ना देखे, लेकिन वो शीशा दिन भर में 10 मर्तबा देखेगा, 20 मर्तबा देखेगा। अब तो हाल ये है कि बाइक चलाते रहता है, एक्सीडेंट कर जाता है शीशा देखने के चक्कर में। कान सोचो, पहले जिनकी समात कमजोर हो जाती थी वो लगाते थे। मेरे अजीज, इंसाफ से बोलना, एक मोबाइल का 1 महीने का रिचार्ज कितने का पड़ता है? चलिए 300 मान लीजिए। और एक घर में 5 आदमी, मोबाइल 5, तो पर मंथ कितना हुआ? 1500 रुपया हर महीने एक घर में रिचार्ज कराने के लिए कोई गरीब नहीं है। लेकिन एक घर से एक इमाम को 500 रुपया हर महीने तनख्वाह देने के लिए सबसे बड़े गरीब आप हैं। और उसके बाद बरकत की ताबीज पीर साहब से मांगेंगे। अरे इमाम की औलादों का दिल दुखा करके आप बरकत मंगा लोगे? कभी सोचा यार, कभी गौर किया? बुखार लग जाए तो सिर्फ ब्लड टेस्ट में 2-4 हजार चले जाते। कभी उस आलिम से पूछा कि जब तू गांव में मोहल्ले में खाना खाकर रात को सोते हो तो तुझको नींद आती है? वो सोचता होगा कि गांव में जिसके घर दावत थी, हमको गोश्त, अंडा, दाल, सब्जी तो खिला दिया, हमारे बेटे पता नहीं, हमारी औलादे पता नहीं चटनी रोटी खाए कि नमक रोटी खाए। मेरे अजीज, इस रविश को बदलो। और हम अपने उलमा से अपील करेंगे, इल्तिजा करेंगे, आलिम नौकर नहीं होता है, मालिक होता है। आलिम मुलाजिम नहीं होता, मालिक होता है। आप अपने बाप की प्रॉपर्टी के मालिक नहीं हो। मालिक वही होता है जहां विरासत होती है। विरासत जहां होगी मालिक वही होगा। आप अपने बाप की मिल्कियत के, अपने खानदान की प्रॉपर्टी के हिस्सेदार हैं, मालिक नहीं है, वारिस नहीं है। जितना भाई है सब बराबर का हकदार है। बहनें अपने शरीयत के एतबार से हिस्से की हकदार है। लेकिन एक आलिम
मालिक होता है, मुलाजिम नहीं होता। मालिक होता है, नौकर नहीं होता। इसलिए कि ये इनाम मदीने की सरकार से मिला है। ये इनाम मदीने की सरकार से मिला है। बड़े बड़े बादशाह हैं, लेकिन रहमत आलम ने किसी बादशाह को अपना वारिस नहीं कहा, किसी दौलतमंद को अपना वारिस नहीं कहा। उलमा को मेरे आका ने अपना वारिस बनाया है। तो वारिस विरासत अंबिया की है, वारिस आलिम प्रॉपर्टी नबी की, वारिस आलिम प्रॉपर्टी शरीयत की, वारिस आलिम। अपने को मालिक समझिए, मुलाजिम मत समझिए। और मालिक की जिम्मेदारी बनती है कि जिस गांव में हम हैं, जिस गांव में हम हैं, उस गांव के हमारे बच्चे कहीं शराबी तो नहीं हो रहे, कहीं जुआड़ी तो नहीं हो रहे, कहीं बेटियां आवारा तो नहीं हो रही, कहीं बच्चे बेलगाम तो नहीं हो रहे। उसके लिए डंडे की जरूरत नहीं, लाठी की जरूरत नहीं, उसके लिए अखलाक मुस्तफा की जरूरत है, अखलाक अंबिया की जरूरत है। जो काम तलवार नहीं करती है वो काम अखलाक करता है, जो काम डंडा नहीं करता है वो काम मोहब्बत कर दिया करती है। और उसी को जिंदा रखना है। वरना तसव्वुर कीजिए, कहां समस्तीपुर, कहां समस्तीपुर, कहां सराय रंजन विद्यापति नगर। जिस जमाने में यहाँ गांव में बिजली किसी ने नहीं देखा होगा, उस पीरियड में ताजदार अहले सुन्नत की नजरों ने देख लिया था कि कोई ज़हूर अली है जिसका ज़हूर हो चुका है, और उन्होंने वो इनाम अता किया नहीं बल्कि भरोसा दिया। उनका मतलब, इसका मतलब ये कि जिसको मेरे मुफ्ती आजम रुकनाइज कर दे, जिसको मेरे मुफ्ती आजम रुकनाइज कर दे, अहमद ताजु शरिया जिसको रुकनाइज कर दे, उसको तो कोई हिला नहीं सकता। जिसको मुफ्ती आजम रुकनाइज कर दे उसको कौन डुला सकता है। इसलिए मैं तमामी नौजवानों से, बुजुर्गों से विनती करके, अपील करके निकाह को सस्ता करो। पूरे जिला का ठेका मत लो, लेकिन जितने घर आप हो सारे लोग सर जोड़ के बैठ जाओ और बैठकर एक चीज तो तय कर लो, बिरादरी की चटाई लपेट के जला दो, फाड़ो, एकदम फूंक दो, इसको फूंक दो, इसकी कोई जरूरत नहीं। हमारी बिरादरी इस्लाम है, हमारी बिरादरी अहले सुन्नत वल जमात है, हमारी पहचान बरेली के इमाम अहमद रजा से है, हमारी शनाख्त भारत के ख्वाजा मोइनुद्दीन से है। हम उनसे पहचाने जाते हैं, हम अपने आप से थोड़ी पहचाने जाते हैं। सर पे चादर लिया, कहा बरेलवी है, जैसे ही फातिहा पढ़ा कहा बरेलवी है, बाप की कब्र पे अजान दिया कहा बरेलवी है, जैसे ही गरीब नवाज की छठी की कहा बरेलवी है, कहा बरेलवी है। कमाल है, कोई चिश्ती नहीं कहता, कोई नक्शबंदी नहीं कहता, कोई कादरी नहीं कहता, कोई अशरफी नहीं कहता, कोई रजवी नहीं कहता, कोई फिरदौसी नहीं कहता। क्या कहता? बरेलवी, बरेलवी। मिलाद किया बरेलवी है, उर्स किया बरेलवी है, सलाम पढ़ा बरेलवी है, दुरूद पढ़ा बरेलवी है। क्या पहचान मेरी गजब की है साहब, क्या पहचान है। रंग से नहीं पहचाने गए, खानदान से नहीं पहचाने गए, अलामतों से पहचाने गए, निशानियों से पहचाने गए। गोया मिलाद मेरी पहचान, फातिहा मेरी पहचान, नियाज मेरी पहचान, उर्स मेरी पहचान, लंगर मेरी पहचान, सलाम मेरी पहचान, सबील मेरी पहचान, शोहदा की महफिल मेरी पहचान, सालेहीन की याद मेरी पहचान, सैयदना अबू बकर के नाम की महफिल मेरी पहचान, सैयदना फारूक आजम के नाम की बस मेरी पहचान, सैयदना उस्मान गनी की सखावत का तज़किरा मेरी पहचान, सैयदना मौला अली की शुजाअत का तज़किरा मेरी पहचान। और ये पहचान कब बनी, कैसे बनी? नबीकीन से, सिद्दीकीन से, शुहदा से, सालिहीन से। जैसे ही देखा
देखा, अदे धनाधन सैकड़ों बसें हैं जा रही हैं, कहां? अजमेर शरीफ। तो ये नौजवान तबका जो मेरा है ना गूगल वाला, इसको ये सब भटकाते रहता है, भटकाते रहता है। जैसे ही देखा, अब ये कॉलेजेस स्कूल वाले पूछते हैं अरे जाने से क्या फायदा, क्यों जाते हैं? मैंने कहा अच्छा नहीं जाना चाहिए। बोला को फजूल खर्ची है। मैंने कहा तो फिर इज्तिमा में क्यों जाते हो? काय को तबलीगी जमात में घूमते हो? कहां से पैसा आता? बताओ बताओ बताओ। नहीं बताएगा, कभी नहीं बताएगा। इसलिए कि दो हाफ है, एक हाफ पैंट, एक हाफ पैजामा। जब लिबासे हाफ है तो खोपड़ी कहां पूरी है? अब कुछ लोग कहते हैं कि आप थोड़ा लिबरल बोला कीजिए। मैंने कहा माफ करना, ये नहीं हो सकता है। 22 कैरेट वाले को बोलो कि 16 हो जाओ, ये कहां से होना है? ये सिक्का है ताजु शरिया का, इस पर काई नहीं जलनी है। मेरे अजीज बुजुर्गों क्या क्यों जाते? बस सुन लो मेरी गुफ्तगू का आखिरी हिस्सा। देखा ये कौन सी जगह है? जखड़ा, गोपालपुर जखड़ा। जैसे ही आया तो देखा 4-5 स्कॉर्पियो नई नई सजी सजाई झंडे के साथ। मैंने पूछा सैयद साहब से, सैयद साहब ये किसके बेटे की बारात जा रही है? तो इन्होंने कहा किसी के बेटे की बारात नहीं जा रही है, लोग अजमेर शरीफ जा रहे हैं। क्या कहा? अजमेर शरीफ जा रहे हैं। मैंने कहा इतनी गाड़ी? बोले हाँ सब मस्त लोग हैं, दीवाने हैं, चल पड़े। मैंने कहा अच्छा। जैसे ही 4 लाइन पे चढ़े और जैसे ही ये मुजफ्फरपुर पार की, वैसे ही रोड के किनारे एक पत्थर था, उस पर लिखा था अजमेर। मैंने कहा सैयद साहब अजमेर आ गया, अजमेर आ गया। उन्होंने कहा कहां आप भी पड़ गए हैं चक्कर में, ये अजमेर थोड़ी है, अरे ये मुजफ्फरपुर है। मैंने कहा अरे वो रोड के किनारे पत्थर पर लिखा है अजमेर। सैयद साहब ने कहा ऊपर अजमेर लिखा है, नीचे दूरी लिखी है। ऊपर अजमेर लिखा है, नीचे दूरी लिखी है। अब इनकी गाड़ी पहुंच गई गोरखपुर बाबा के क्षेत्र में, जिनके सर जिनको बालों से दुश्मनी है साहब, कमाल है, बालों से दुश्मनी। यानी कोई नहीं मिलता है तो माथा का बाल ही मारो, मारो। सर रहना चाहिए, बाल नहीं रहना चाहिए। कमाल है साहब। जैसे ही गोरखपुर पहुंचे देखा एक पत्थर और मिला, उस पर भी अजमेर। मैंने कहा पहला वाला इंजीनियर गलत लिख दिया होगा, ये बिल्कुल ठीक होगा, ये अजमेर होगा। मौलाना बोले सैयद साहब की नहीं मियां, ये भी अजमेर नहीं है, ऊपर अजमेर नीचे दूरी। लखनऊ पहुंच गए, वहां पत्थर, उस पर भी अजमेर। मैंने कहा वो 2 गलत हो सकता है, ये तीसरा है। कहा ये भी अजमेर नहीं। बरेली पहुंच गए, वहां पत्थर, उस पर भी अजमेर। मैंने कहा ये चौथा है। बोले ये भी नहीं। मुरादाबाद पहुंचे, फिर पत्थर, फिर अजमेर। कहा वो सब गलत हो सकता है, ये गलत नहीं होगा। कहा ये भी नहीं। दिल्ली पहुंच गए, फिर पत्थर, वहां भी अजमेर। मैंने कहा इसको तो मान लीजिए, दिल्ली में अजमेर का पत्थर है। कहा ये दिल्ली है, अजमेर नहीं है, चलते रहो, बढ़ते रहो। जयपुर पहुंचे, वहां पत्थर, उस पर भी अजमेर। किशनगढ़ पहुंचे, वहां पत्थर, उस पर भी अजमेर। जैसे ही एक पत्थर ऐसा मिला कि ऊपर अजमेर लिखा है, नीचे 0 बना है, नीचे 0 बना है। वैसे ही सैयद साहब ने कहा दिल सुथरा कर लो, आंखों की तहारत कर लो। अताए रसूल का शहर, अताए रसूल का शहर, भारत के ईमान वालों के मुश्किल कुशा का शहर अजमेर मुअल्ला आ चुका है। निगाहों की तहारत कर लो, दिलों को सुथरा कर लो, कल्ब को काबू में करो। शर्मो हया का
मुजस्समा बनकर एक भिखारी की तरह बादशाह की बारगाह में चलो। अताए रसूल है, ये सखावत वाले के बेटे हैं, ये सखावत वाले के बेटे हैं। बांटना इनके खानदान का हिस्सा, तकसीम करना इनके खून का हिस्सा, भूखों को खिलाते रहना इनके घर की विरासत, खुद प्यासे रहकर जमाने को पानी पिलाते रहना इनके घर का तोहफा। निगाहें नीची कर लो, सब पहुंच गए। अब मैं सोचते रहा, या अल्लाह, पूरे हिंदुस्तान के इंजीनियर क्यों पागल हो गए? शहर इतना दूर, पत्थर इतना पहले क्यों? शहर इतना दूर, पत्थर इतना पहले क्यों? अमा यार, अजमेर का पत्थर अजमेर में लगाओ, सराय रंजन का पत्थर सराय रंजन में लगाओ। सराय रंजन का पत्थर मुसली घड़ारी में क्यों? सराय रंजन का पत्थर मुसली घड़ारी में क्यों? दलसिंह सराय में क्यों? शहर कहीं और, पत्थर कहीं और। तो इंजीनियरों ने जवाब दिया, बलियावी पागल इंजीनियर नहीं, पागल तू है। ये पत्थर यूं ही नहीं लगाए गए, पत्थर इसलिए लगा दिए गए कि कोई हिंदुस्तान के आखिरी सरहद से अजमेर चले और कोई रास्ता बताने वाला ना हो तो वो रुके नहीं, पत्थरों को देखते रहे, चलते रहे, पत्थरों को देखते रहे, चलते रहे। गोया क्लियर हो गया कि रास्ते में जो पत्थर मिले थे वो अजमेर नहीं था, अजमेर जाने का रास्ता था, वो अजमेर नहीं था, अजमेर जाने का रास्ता था। तो जिस तरह रास्ते के पत्थर अजमेर नहीं, अजमेर जाने का रास्ता, उसी तरह मेरा गौसे आज़म अब्दुल कादिर खुदा नहीं है, खुदा तक पहुंचने का रास्ता है। खुदा नहीं है, खुदा तक पहुंचने का रास्ता है। और इसी रास्ते को सिराते मुस्तकीम कहते हैं। क्या बात है। अल्लाह तबारक व तआला अमल खैर की तौफीक रफीक अता फरमाए। यार जिंदा, सोहबत बाकी। खुदा हाफिज। अस्सलाम वालेकुम। अगला प्रोग्राम नाज़िम इजलास।